ठीक है। ये हमारा डेटा है और इसी पे हमें ये सारा चीज़ें बनाना है। बनाने के लिए कुछ नहीं है, ये यहाँ ये इंसर्ट, इस पर क्लिक कर देंगे, या तो पूरा डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे या कहीं बीच में क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आएंगे इंसर्ट में पैवट टेबल, पैवट टेबल पे क्लिक करेंगे। जैसे टेबल पे क्लिक करेंगे ओके करेंगे यहाँ, ठीक है। यहाँ आने के बाद अब यहाँ से दो चीज़ें सेलेक्ट करना है, एक इनरोलमेंट नंबर और एक कोर्स सेलेक्टेड। कोर्स सेलेक्टेड ये दिखाएगा कि आप किस कोर्स में, DCA में या ATC में, और इनरोलमेंट नंबर उसका नंबर काउंट करेगा। अब ये जो डेटा आ रहा है ना, ये एकदम बकवास आ रहा है ना, ये विजुअलाइज क्या करेगा खुद नहीं समझ में आएगा। इसके लिए यहाँ से इनरोलमेंट नंबर को उठा के वैल्यू में कर देंगे। अब कुछ समझ में आ रहा है? वही चीज़ था और थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, क्योंकि इसको वैल्यू में जैसे किया तो यहाँ ADCA और DCA इस तरह से, हाँ। अब इसको सेलेक्ट किए और इंसर्ट में आके कॉलम में आके ग्राफ बन गया। तो ये चीज़ें भी हम कर सकते। अब ये ग्राफ बन गया, अब ग्राफ को नॉर्मल रहने देते हैं। अब 8 और 3 11, तो देखो टोटल 11 ही स्टूडेंट हैं। अब फिर से यहाँ पे क्लिक किए और इंसर्ट में आए, पैवट टेबल पे आए और इनरोलमेंट नंबर और कन्वर्ट कोर्स। कन्वर्ट कोर्स कहने का मतलब है कि अगला कोर्स में जो चेंज हुआ, तो चेंज हुआ 7 को और 4 को नहीं, फिर से यहाँ चेंज कर दिए, ये सही आ जाएगा। और यहाँ आके इस तरह करना है। मतलब ऊपर का चेंज नहीं हुआ, नीचे का चेंज हुआ। जेंडर वाइज कि कौन, हाँ मेल और फीमेल कितने कितने हैं, फीमेल 2 हैं, मेल 9। चलो इसके लिए ये थोड़ा एजुकेशन। एजुकेशन कहने का मतलब है कि वो पहले से क्या क्या पढ़ गया। इतने स्टूडेंट 10th है, इतने 12th है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट मतलब होता है, हाँ पीजी इसी को बोलते हैं ग्रेजुएशन के बाद, जिसको MA भी बोलते हैं, मास्टर। जैसे अभी आप अगर ये करोगे तो हाँ वो या फिर वो जो ग्रेजुएशन ही है। हाँ और नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन लेंगे MBBS, हाँ वो भी ग्रेजुएशन है। और हाँ, PG करेंगे वो पोस्ट। हाँ तो फिर बोला जाता है कि ये इस चीज़ से मास्टर है, या MD जो लगता है, या डॉक्टर के आगे MD लगता है ना। हाँ MD। हाँ हमेशा कोई ज़्यादा बड़ा हो तो बोलते MD डॉक्टर से दिखाना। हाँ MD डॉक्टर से दिखाना, तो मीन्स कि उसमें मास्टर। तो अब आर्ट से हम अभी कर रहे हैं, तो देखें कि उसमें भी MD लगता होगा। किसमें? आर्ट में नहीं, आर्ट में कैसे? सॉरी आर्ट में डॉक्टर्स में लगते हैं, डॉक्टर में और लगते हैं। इधर पोस्ट ग्रेजुएट नहीं, अगर PhD करेंगे तब डॉक्टर लग जाएगा। PhD। हाँ अगर कोई आर्ट से भी PhD करता है ना, हाँ। MA के बाद एक कोर्स और करता है, तब उसके आगे फिर डॉक्टर लग जाएगा।
सही है। वो लिख सकता है। तो ज्योग्राफी से अभी हम कर रहे हैं, तो 2 साल में 16 पेपर पढ़ना है सिर्फ ज्योग्राफी में। 8 एक साल, 8 एक साल। अब ज्योग्राफी का पूरा जो है ना, पोस्टमार्टम जो कहते हैं ना, पूरा वही है। हाँ, फिजिकल और ये ज्योग्राफी, कैसे हमको ज्योग्राफी देख नींद आता है। फिजिकल ज्योग्राफी, हिस्ट्रिकल ज्योग्राफी, बायोलॉजिकल ज्योग्राफी। हमको ना सिर्फ ज्योग्राफी का पता है, उसमें कितना पार्ट होता है कुछ नहीं पता। तो बहुत देखो, बहुत है। ज्योग्राफी मुझे इंटरेस्ट आता है। जैसे ज्योग्राफी पढ़ने के बाद ना सब चीज़ जानने का नॉलेज हो जाता है। ज्योग्राफिकल, जैसे आप कोई इंसान है, उसके ऊपर ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल होता है। आप कहोगे वो कैसे? इंसान तो सब इंसान है। हाँ, इंसान है। आप जैसे मान लो कि कोई एक बच्चा जन्म लिया कहाँ, पहाड़ पे, या और कोई एक जन्म लिया समतल मैदान पे, और कोई जन्म लिया समुद्र के किनारे। तो तीनों का जो लाइफ स्टाइल चेंज होता है, अलग होता है। उसका शारीरिक बनावट भी अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहीं कहीं का जो सुंदरता होता है ज़्यादा होता है, कहीं कहीं मोटे लोग ज़्यादा होते हैं, कहीं पतले लोग ज़्यादा होते हैं, कहीं छोटे लोग ज़्यादा होते हैं, कहीं स्ट्रॉन्ग होते हैं, यही मेरा वो होते हैं। ये सब पे कहीं ना कहीं ज्योग्राफी हावी रहता है। अब जैसे सोच के देखो, ज्योग्राफी ये चीज़ अध्ययन भी किया कि मान लो कि कोई पहाड़ी इलाका में रहता है, ठीक है, तो जो पहाड़ी इलाका में जन्म लिया बच्चा, तो उसका मम्मी पापा भी वही रहा। अब पहाड़ है, ऊपर नीचा चढ़ना उतरना, ठीक है। अब जब वो बच्चा माँ के पेट में पल रहा था, उसकी माँ भी ऊपर नीचे चढ़ी होगी, वो उस चीज़ को वहीं से झेल रहा है, उस चीज़ को वहीं से झेल रहा है। अब जब वो कभी बाहर आएगा, जन्म होगा, छोटा बच्चा रहेगा, वहीं से चढ़ना शुरू करेगा, वो उतना स्ट्रांग होगा। जबकि समतल मैदान का उसको ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब समुद्र किनारे का जो समुद्री चीज़ें हैं, उससे वो ज़्यादा रूबरू होगा। क्या? अब मान लो कि अब मेरे घर के आसपास नदी नहीं है, तो मुझे तैरना नहीं आता। मेरे घर का पास में नदी और मेरे को नहीं आता। अब तुम गई नहीं होगी, अब इसका ये लॉजिक है। और जो रहता है उसको आता है। क्या? बूढ़ी गंडक है। अच्छा, बूढ़ी गंडक है जो मुजफ्फरपुर होते हुए जाती होगी, वो भी होगा। तो ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब जैसे हम रूम लिए हुए हैं, मुजफ्फरपुर में ही हम रूम लिए, तो मेरा रूम में एक छोटा सा पंखा, टेबल फैन रखे हुए, उसी से काम चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसका बनावट वैसा है। क्या चीज़ है? ठंडा रहता है, खिड़की उसका खुलता है बाहर साइड, गली से एकदम ठंडा ठंडा हवा आते रहता है। तो वो चीज़ है। अब उसी में जो ऊपर के मंजिल पे ले लिया, सीलिंग फैन लगाता है, फिर भी गर्म पसीना है। तो ये सब क्या है? भौगोलिक वातावरण। तो ये चीज़ें देख लिए। इसके बाद इस पे आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं इस पे, और इस पे एक पाई चार्ट भी ले लेते हैं। पाई चार्ट करने से इस तरह का पाई चार्ट आ जाएगा। तो हमारा कितना बन गया? 1 2 3 4, ये बन गया कोर्स के लिए, ये बन गया इसके लिए, ये इसके लिए, ये 4 चीज़। अब इस चारों को एक जगह ले जाना, और यहाँ हम नाम रख देंगे इसी को रिपोर्ट। नाम नहीं भी चेंज करेंगे तो भी चलेगा। डेटा अलग अलग है। अब वहाँ से एक पे लाना है। इसको कैसे लाएंगे? यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मूव चार्ट, यहाँ आके MIS, अब ये MIS में आ गया। तो क्या यहाँ भी है? यहाँ से है।
गया दोनों। तीनों आ गया। यहाँ पे 4 हुआ। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि ये एक, हाँ, एक के ऊपर एक आ रहा है। ज़्यादा भी छोटा नहीं करना है। नीचे जाऊंगा। एक साथ चालू नहीं दिखेगा। लेंथ में छोटा हुआ ना तो नहीं दिखेगा। हाँ। ठीक है। अब चारों एक साथ दिख रहे हैं। अब इस पे एक कॉन्सेप्ट क्या था, तो एक कॉन्सेप्ट था कि यहाँ क्लिक करते थे तो चेंज होता था, जैसे यहाँ दिखा देते हैं इस तरह का। इसको बोलते हैं स्लाइसर फिल्टर। ये कैसे आएगा? किसी एक पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे आएंगे और यहाँ स्लाइसर, फिल्टर स्लाइसर। यहाँ जैसे क्लिक किया, एनरोलमेंट नंबर, एनरोलमेंट नहीं देना है, कोर्स, कन्वर्ट कोर्स और जेंडर और एजुकेशन, 4 लिए थे, चारों को लिया, ये आ गया। इस तरह से अब इसको भी थोड़ा सा कर देते हैं। इस तरह से सजा करें। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमें ये देखना हो कि ADCA वाला कितना है, तो सिर्फ एक चेंज हो रहा है, चेंज तो हो रहा है और एक हो रहा है। अगर ये देखना हो कि फीमेल कितना है, क्योंकि आपने उस पर क्लिक किया इसलिए, इस पे क्लिक किया है इसलिए। मगर हमें अब ये चाहिए कि यहाँ हम क्लिक करें तो ये चारों चेंज हो। क्या? अब ये कैसे? इसके लिए इस पे आएंगे और राइट क्लिक करेंगे, टेबल कनेक्शन पे, और ये जितना दिख रहा है ना सबको कनेक्ट करना है। कुछ दिख रहा है? सारा चेंज हो रहा है। अच्छा, इस पे करेंगे तो सारा चेंज होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये अभी सारा से कनेक्ट नहीं किया। यहाँ है
सारा चेंज हो रहा है। तुरंत पे करेंगे वो भी सारा चेंज, क्योंकि सारा एक दूसरे से कनेक्ट हो गया। तो इस तरह से विजुअलाइजेशन के तौर पे इसका यूज हम लोग करते हैं। क्लियर? अब इसमें और क्या क्या कर सकते हो, जैसे इसको ये सजाया हुआ है ना, बैकग्राउंड का, इस पे ये लिख दिए हैं जेंडर ऑफ स्टूडेंट, टोटल एडमिशन, है ना, एडमिशन इन अनदर कोर्स, ये एजुकेशन के लिए हो गया। ये सब कैसे करेंगे? अब जैसे ये टोटल एडमिशन है, तो यहाँ आप लिख सकते हो टोटल, हाँ, उसके बाद ये जेंडर के लिए है, इस टोटल में ये लिख सकते हो जेंडर, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो। उसके बाद अब इसका बैकग्राउंड की बारी आता है, तो इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे लेआउट आता है, ये फॉर्मेट करिए, इसका बैकग्राउंड चेंज कर दीजिए। अब रहा ये, तो इसको फिर दूसरा कर दीजिए, इसको भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, इस पर फोटो भी लगा सकते हो, वो आता है नहीं तो। अब जैसे इस पे फोटो लगाना है, इस पर क्लिक करो, यहाँ सेव फिल पे आओ, यहाँ पिक्चर पे आ जाओ। अब ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा और इसमें जो भी फोटो होगा वो फोटो आप लगा सकते हो। इस तरह से फोटो भी लगा सकते हो। और क्या कर सकते हो, जैसे ग्रिड लाइन लगा सकते हो, टेक्सचर, इस तरह का। ये सारा चीज़ सजाने के पर्पज से आप कर सकते हो। तो जब इस सारा को सजा दोगे तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। उसके बाद और क्या कर सकते हो, और इसका बैकग्राउंड क्या है, और यहाँ आके जो आप बैकग्राउंड रखना है वो आप इस तरह से करके रख लो। क्या ये चीज़ें हो गया। अब इसका बैकग्राउंड अगर कुछ रखना है इस तरह से, इसको भी सेलेक्ट करो और इसका बैकग्राउंड इस तरह से बना दो। तो इस तरह से एक डैशबोर्ड बन जाता है, इसको डैशबोर्ड भी बोलते हैं। अगर कोई बोल रहा है कि अक्सर में डैशबोर्ड बना के दो, तो कुछ और नहीं करा, ये नहीं करा। अगर वो बोल दिया कि विजुअलाइजेशन के लिए बना के दो, तो कुछ और नहीं करा, यही करा। चीज़ वही है, नाम चेंज कर अलग अलग, ये चीज़ें हैं। तो इससे इस तरह का फाइनली हम बना सकते हैं। अब हमारा डेटा छोटा है, छोटा डेटा होने के कारण ये है कि हम पढ़ाने के पर्पज़ से बताते हैं। ज़्यादा बड़ा 4 पेज का, बड़ा ही होता है। हाँ, अगर 4 पेज का डेटा यहाँ रख देंगे तो स्टूडेंट कहेगा कि इतना लंबा लिखेंगे ही नहीं हम। हाँ हाँ, वो तो है। एक बार ऐसा हुआ था कि अब हम लिख दें लिखना तो अभी को पड़ेगा, क्योंकि कुछ डेटा कुछ ऐसा यहाँ मेन प्रॉब्लम है कि लिखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। गूगल सर्च करके ला भी नहीं सकते बच्चे। हर चीज़ नहीं मिलता, गूगल सर्च करके ला सकते हो, हर चीज़ नहीं मिलता। यहाँ नहीं ना यूज कर सकते हैं ये। अब रियल लाइफ में जाओगे तो वहाँ क्या है, वहाँ मजबूरी है कि वहाँ अब पढ़ने के लिए तेरा वो बहाना हर कोई करता है, और रियल लाइफ में थोड़ी ये बहाना चलेगा, भाई पैसा दिया हो करना पड़ेगा। तो वो चीज़ होता है। तो इस तरह से आप डेटा बना सकते हो। ये चीज़ें देख लिए। अच्छा, 11:30 हुआ है। आपको ये चीज़ याद बताते हैं। ये चीज़ें क्या है, जैसे
यहाँ लिखे हैं 10 पीस, 20 पीस है ना, टोटल यहाँ 80 पीस। तो ऐसा आप भी कर सकते हो, जैसे 10 20 है ना, 20। अब इसको जोड़ना है, तो जोड़ने तो आता ही है क्या, फार्मूला क्या चलेगा? यहाँ पे D16 है। हाँ, फार्मूला क्या लिखेंगे? हमसे कुछ बताए थे, इक्वल टू। ओ यहाँ पे हाँ, अब क्या लिखते हैं? लिखेंगे। अब कैसे होगा? सम, ठीक है, जोड़ने के लिए सम होता है। और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करके इंटर, तो क्या कह रहा है? 0 कह रहा है, जबकि यही चीज़ अगर 10 के है और यहाँ आके इसका जो सम, और यहाँ से लेके यहाँ तक 33 कह रहा है, यहाँ पे 0 हो गया है ना। ये 0 इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे हमने पीस डाल दिया, ये जब हम पीस डाल देंगे तो ये नहीं काउंट करेगा इसको। और मान लो कि हमारा सीनियर बोल रहा है कि नहीं, हमें यहाँ पे पीस लिखा हुआ होना चाहिए, ऐसा कह सकता है, तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करें? तो इसका 2 तरीका है। पहला जो इजी तरीका है वो बता दें, मतलब क्या है, और इसको समझ। बॉर्डर लगाना जरूरी नहीं है, सिर्फ बॉर्डर हम इसलिए बता रहे हैं लगा के, ताकि हमें विजुअलाइज होगा, दिखेगा कि यहाँ पे हमने लगाया, यहाँ लगा दिए, और यहाँ आके जनरल में आके यहाँ आके और यहाँ से कस्टम करेंगे, और कस्टम में यहाँ पे क्या करेंगे, 0 स्पेस डबल स्लैश में PCS, ठीक है। अब यहाँ अगर हम लिखें, खुदे लिख देगा, अब लिखने पे भी फॉर्मूला लग गया। हाँ, अब तुम लिखते जाओ, कुछ भी लिखो उसमें पीस जोड़ देगा। जब हम पीस जोड़ सकते हैं तब कुछ भी जोड़ सकते हैं, मीटर भी जोड़ सकते हैं, सेंटीमीटर भी, कुछ भी। मान लो कि किसी में कुछ चीज़ें चेंज करना, कुछ चीज़ें फिक्स है, वही है, डाल दो वहाँ से जाके, दे हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगा देते हैं, कहानी था ना, तो इस तरह से अब तो दिक्कत नहीं कर रहा है वो फार्मूला। तो एक तो ये है, इसके अलावा इसका दूसरा भी तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, वो ये फार्मूला है सम। सम के अंदर सब्स्टिट्यूट एक और फार्मूला लगेगा, उसके अंदर ये सारा देके और 30 के बाद कॉमा देके ये डबल इन्वर्टेड कॉमा और फिर क्लोज कर देंगे, तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर वो फार्मूला हम लगाते हैं, इक्वल टू सम, और सम के बाद क्या था, फार्मूला सारा याद करना है। हाँ, कौन याद करेगा, तुम। क्या करोगे? आप सारे फार्मूला मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। वो पीछे हट गया इसलिए एरर आ रहा है। अच्छा यहाँ पे भी
इसमें ये हम कर दिए प्लस 0 कर दिए, है ना, जो कैंसिल प्लस 0। ठीक है, प्लस 0 डाले थे फिर ये और छोटी ब्रैकेट में डाली थी। तो ये प्लस 0 डालें और उसके बाद जब ऐसा फार्मूला अगर सिंगल इंटर से ना काम चले तो फिर इसके लिए क्या करते हैं कि सिंगल इंटर से नहीं ले रहा है तो कंट्रोल शिफ्ट इंटर, के साथ enter करना। ठीक है, ये भी तो इस तरह के काम भी हम कर सकते। ये चीज़ें देखते हैं तो आपको फार्मूला सारा चाहिए। ये 45 ये भेज दें, हाँ एक्सेल खुल जाता है मोबाइल पे। खुल जाना चाहिए।